Hello, everyone. So we keep on hearing that the economy is not doing very well. What's going on? How to go about it? How to recover from this mess in Pakistan specifically, right? So do we invest in dollar? Do we invest in gold? Do we invest in property? Or there is another way to go about it? Well, I've got some statistics over here that I need to tell you. For these statistics, the first thing that you got to know is GDP. The term GDP is gross domestic product. There are mainly three ways to calculate GDP, but the most popular way to find out GDP is by the output that the whole country makes, right? आपका पूरी country का output कितना है, जो factories है, industries है आपकी country के, तो वो कितना output बना रही हैं. So कितने output के हिसाब से I've got some figures over here. सबसे पहला we should talk about US. So I'll talk about US first. US makes $23,315 billion of GDP. I mean output जो बनाती है वो $23,315 है, billion dollars. China जो है वो $17,734 billion के output बनाती है. ईरान $359 billion के output बनाती है. इंडिया $3,176 billion के, बांग्लादेश $416 billion के, पाकिस्तान $348 billion के आउटपुट बनाती है. अच्छा, फिर इस जीडीपी को या इस आउटपुट को आप डिवाइड करते हो जब आपकी पॉपुलेशन से, सो यू नो कि एक आदमी का पर ईयर डॉलर के हिसाब से इनकम कितनी है, एक आदमी एक साल में कितनी इनकम कर सकता है. सो व्हेन यू डिवाइड दिस यू गेट दैट फिगर. मैं वापस से स्टार्ट करता हूं यूएस से. यूएस के अंदर 70,248 इज द एवरेज इनकम ऑफ वन पर्सन इन 1 ईयर. अच्छा, ये फिगर्स मैं अपनी तरफ से देता हूं, ये वर्ल्ड बैंक 2021 की फिगर्स है बाय द वे, राइट. चाइना के अंदर $12,556 पर ईयर आदमी खर्चा करता है. ऑब्वियसली इसको डिवाइडेड बाय आप 12 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पर मंथ कितना उसका एक्सपेंस है. $4,091 ईरान के अंदर है जीडीपी पर कैपिटा. 2,256 जो है वो इंडिया के अंदर है. इंडिया के अंदर इतना कम इस वजह से क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है उनकी, बिकॉज ऑफ विच उनका आउटपुट बहुत ज्यादा है मगर जीडीपी पर कैपिटा कम है. पाकिस्तान का, अच्छा बांग्लादेश का मैं बता देता हूं. बांग्लादेश का इज $2,457 पर ईयर एक एवरेज बांग्लादेशी खर्चा करता है. और पाकिस्तान $1,505 एक आदमी एवरेज खर्चा करता है पर ईयर या कमाता है पर ईयर, राइट. ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी आउटपुट कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, मगर हमारी आउटपुट कम है क्यों? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक में भी देख रहा था, हमारी 23 करोड़ की पॉपुलेशन, 230 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारी. बांग्लादेश से तो बहुत ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन, 23 करोड़ लोग. उसके अंदर से 45%, मैंने एक और वीडियो बनाई, 45% जो है वो यूथ है. उसके बावजूद भी आउटपुट हमारी कम क्यों है? What's happening? Where are we wrong? Where are we going wrong? As to what I figured out was that हम जितना भी पैसा कमाते हैं हमको उसको ऑब्वियसली सेव करना है या कहीं पे लगाना है या कुछ ना कुछ करना है. हम क्या करते हैं, हम पैसा कमा के हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि आपने इकोनॉमिक साइकिल से पैसा दूर कर दिया. अब इकोनॉमिक साइकिल में पैसा नहीं लग रहा, हम बिजनेसेस नहीं लगा रहे हैं, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं उस पैसे. जब हम सेव कर रहे हैं उस पैसे को तो ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमिक साइकिल से पैसा दूर चला गया. जब वो पैसा दूर चला गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, बिजनेसेस नहीं लगे, धंधा नहीं हुआ. मैं गुजराती हूं तो हम बोल सकते हैं इस तरह से, हम धंधा नहीं हुआ. जब धंधा नहीं हुआ, जब बिजनेस नहीं हुआ तो इकोनॉमिक साइकिल नहीं चला, पहिया नहीं चला. जब पहिया नहीं चला, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हमारी इंपोर्ट ज्यादा खर्चे हमको करने हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी कैपिटल गेन बेसिकली इज अ टर्म कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो 6 महीने बाद आप उसको बेच देते हो तो आपको ऊपर प्रॉफिट मिलता है. जो प्रॉफिट मिलता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं. तो कैपिटल गेन से हमने एक्स्ट्रा खर्चे कर लिए.
या हमने प्रॉपर्टी सालों साल बचा बचा के रखी। तो जब सालों साल प्रॉपर्टी बचा बचा के रखोगे तो होगा क्या, ऐसा तो सारा का सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू बिल्ड मोर स्टार्टअप्स। अच्छा, इसके अंदर एक और भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक कंट्री के अंदर कितना ईज है, कितने इजीली आप ट्रेड कर सकते हो या बिजनेस खोल सकते हो, तो ये पाकिस्तान के अंदर थोड़ा इशू है। बट नेवरदलेस व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बिल्ड मोर स्टार्टअप्स। शार्क टैंक मैं देखता हूं रेगुलरली, यूएस का पहले देखा, यूके का ड्रैगन्स डेन देखा मैंने, ऑस्ट्रेलिया का शार्क टैंक देखा, इंडिया ने शार्क टैंक खोल लिया है। उसके इन्वेस्टर्स उठ रहे हैं और बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया का लैंड तो हमसे बहुत बड़ा है, तो वो लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक पहिया चला रहे हैं अपना। अगर जब आप इकोनॉमिक पहिया चलाओगे, दैट्स व्हेन वी गेन इकोनॉमिक सफिशिएंसी, दैट्स when we are more sufficient in our country. That's when our GDP per capita increases. Hope that helps. Thank you very much. God bless.